देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। कभी हम आपको खेल के मैदान पर लेके जाते हैं और कभी हम आपको म्यूजिक के मंच पे लेके जाते हैं और वजह बिल्कुल साफ है। इन दिनों कोरोना की चपेट में पूरा देश है और पूरा देश इस संकट से लगातार जूझ रहा है और इसी वजह से हम उस जोश, उस सुकून की तलाश में रहते हैं जो हमें अक्सर या तो खेल के मैदान पर नजर आया करता था या कभी म्यूजिक के मैदान पर नजर आता था। और जाहिर सी बात है क्योंकि अगर हम बात करें खेल के मैदान की, तो खेल के मैदान पर कोरोना की वजह से एक बड़ा संकट है, तो इस वजह से हम ज्यादातर आपको म्यूजिक के मैदान पर ले जाते हैं, म्यूजिक के महारथियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे और ये खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि ये थोड़े हटके हैं। ये गजल के मैदान से ये खिलाड़ी आते हैं और आज इन गजल के धुरंधरों से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ चंदन दास जी होंगे और साथ ही हमारे साथ प्रतिभा सिंह बघेल होंगी। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि गजल लिखना जितना मुश्किल है, क्या गजल गाना उतना ही मुश्किल है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन प्रतिभा जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तो इसी बात को लेके होगी कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हर कोई अपने घरों में कैद है, तो किस तरह से समय बीता है? क्योंकि रियाज करने के लिए मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मौका रहा है ये 2-2.5 महीने। राजीव जी, धन्यवाद सबसे पहले तो आपको हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। एंड ऑल्सो बहुत डिफिकल्ट टाइम है हम सबके लिए, पूरे इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, ना सिर्फ इंडिया बट हर जगह आप देख ही रहे हैं जैसे कि सिचुएशन। हम आपको देख देख कर और भी लाइव अपडेट लेते रहते हैं। बट यस, लॉकडाउन के दौरान हमें रियाज करने का बहुत वक्त मिल रहा है, वो सारी चीजें करने का वक्त मिल रहा है जो हम शायद हमेशा पेंडिंग लिस्ट में डाल देते थे कि अभी वक्त नहीं है, अभी हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और तो वो सारी चीजें अब वापस कर रहे हैं जो हमारी पेंडिंग लिस्ट में थी। तो आई थिंक लॉकडाउन का अच्छा फैमिली के साथ में एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सब तक अपने घरों से पहुंच रहे हैं, सबके घरों तक। आई थिंक ये भी एक फेज है, चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। चलिए प्रतिभा जी, और आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि चंदन दास जी जो लेजेंड गजल गायक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। और ये इंडिया न्यूज पे पहले बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी आपका। और प्रतिभा भी आपको सलाम बोल रही हैं, तो उनका सलाम भी कबूल कीजिए। और साथ ही चंदन सर, पहला सवाल तो यही से में आता है, मैंने प्रतिभा से भी यही पूछा कि कैसे कट रहे हैं इन दिनों? रियाज के लिए ज्यादा मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है, या घर पे रहना पड़ रहा है, वो ज्यादा मुश्किल बात है आपके लिए? देखिए, वैसे तो हम घर पे ही रहते हैं और रियाज वगैरह भी करते रहते हैं, लेकिन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल का टाइम है। मैं जो देख रहा हूँ बाहर कि रोड पे लोग नहीं हैं और जो लोग बीमार हैं और इसके लिए जो लोग सेवा वगैरह कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पुलिसकर्मी हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में, नर्सेस हैं, तो ये सब वॉलंटियर्स वगैरह हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से केसेस वगैरह कम हो। लेकिन हमारे मुंबई में जो हैं केसेस बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके लिए लोगों को और भी सतर्क होना चाहिए, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल। और अगर हम बात थोड़ी सी संगीत की तरफ जाएं चंदन जी, और हमेशा कहा जाता है संगीत वो माध्यम है जहां से आप उस सुकून को हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। इस लॉकडाउन में गजलें तो आपने बहुत सी गाई हैं, लेकिन अपना गम लेके कहीं और जाया न जाए, ये शायद वन ऑफ द फेवरेट। और निदा फाजली की बहुत सी और भी गजलें आपने गाई हैं, क्या उसकी चंद लाइनों के साथ हम इस अपने शो की शुरुआत कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल। क्या है कि अभी इस माहौल के हिसाब से भी जा रहा है वो जी, कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए और घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो अभी फिलहाल हम तो यही कर रहे हैं कि घर में जो भी चीजें हैं हम खुद ही सफाई कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं है हमारे पास तो हमें खुद करना पड़ रहा है। जी जी, हमें बहुत कुछ, कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। जी जी बिल्कुल।
अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। घर में बिखरी हुई, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। चंदन जी, और भी मुझे लग रहा है और भी बहुत सी गजलें आपसे सुननी है, तो थोड़ी थोड़ी लाइनें हम आपसे सुन पाएंगे। जिस तरह से आप हमेशा ये कहते हैं कि मेहंदी हसन साहब गजल के फादर हैं, उसी तरह से बेगम अख्तर साहब को बड़ा गाती हैं हमारे साथ जो प्रतिभा है। तो प्रतिभा, हम चाहेंगे कि बेगम अख्तर जी की कोई भी गजल से आप शुरुआत कर सकती हैं। वैसे तो मैंने सोची हुई थी, एक बहुत ही एप्ट गजल है इस माहौल के लिए। बिल्कुल, उससे शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। कभी बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो बिल्कुल, नहीं। तो स्टार्ट विद दिस, क्योंकि आज के सिनेरियो के लिए आई थिंक ये बिल्कुल एप्ट है जी। बहादुर शाह जफर साहब की लिखी हुई गजल है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। बात करनी शुक्रिया, थैंक यू। ये आज के माहौल के लिए बिल्कुल। प्रतिभा जी, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन चंदन जी, मेरे जहन में एक सवाल हमेशा रहता है कि गजल लिखना मुश्किल काम है या गजल गाना, यानी कि गजल को आम लोगों के बीच लाना वो ज्यादा मुश्किल काम है? तीनों चीजें मुश्किल है। क्या है, गाने के लिए मेहनत की जरूरत है जी, बिल्कुल, है ना जी। और प्रतिभा, आपको नमस्ते, बहुत बहुत थैंक यू सर। गाने के लिए जो है so good to hear your voice. Thank you. मेहनत की जरूरत है। गाने के लिए मेहनत की जरूरत है, शायरी के लिए इश्क की जरूरत है जी। तो इश्क आपका संगीत के साथ है। चंदन सर, तो क्यों ना एक गजल बड़ी जहन में आ जाती है कि आ भी जाओ जिंदगी कम है,
उसकी अगर चंद लाइनें हम सुन पाए। हाँ, अच्छा। अभी जाओ कि जिंदगी कम है, अभी जाओ कि जिंदगी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, अभी जाओ कि जिंदगी कम है। क्या बात है चंदन सर, और ये हम हमेशा कार में अपने सुनते हैं, आज हम बहुत लकी हैं कि आपके साथ रूबरू हैं और लाइव आपको सुन पा रहे हैं। प्रतिभा जी, हमारी जो गुजारिश थी आपसे कि बेगम अख्तर जी की एक गजल हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर आ जाए एक बार। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है, आज कुछ बात है, जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है, जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। थैंक यू प्रतिभा जी, बहुत ही शानदार। और चंदन जी, एक चीज जो है वो नहीं बदली है जब से आपने गजल गाना शुरू किया है, या प्रतिभा जी अब गा रही हैं, और वो है मोहब्बत। और मोहब्बत को लेके जो एक गजल है आपकी ऑल टाइम फेवरेट है कि इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, उसकी अगर चंद लाइनें हम सुन पाए। वाह अच्छा, क्या बात। अच्छा जी, थैंक यू। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में, एक बार अकेले में, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। शुक्रिया चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रतिभा जी, वापस आपके पास आते हुए एक जो हमेशा जहन में आता है इन दिनों लॉकडाउन के टाइम पे कि कोई एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, जिसको आप बार बार गुनगुनाती हैं, बार बार आप सुनना चाहती हैं,
क्या कौन सा ऐसा गीत है जिसको बार बार इन दिनों 2-2.5 महीने में आपने कई बार गुनगुनाया हो, कई बार उसको रियाज किया हो, जो आपके जहन में वो आप सुना सकती हैं? बड़ी अजब सी बात है राजीव जी कि इनफैक्ट इस बीच में एक गजल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो गई थी। मैंने उसको एक कवर वर्जन गाकर डाला था। तो नियते शौक नाम है गजल का, मैडम नूरजहां की गाई हुई है और नासिर साहब की लिखी हुई गजल है। जी, तो इनफैक्ट इन दीज 2 months मैंने उसको बहुत ज्यादा गाया और मुझे वो बेहद पसंद है, तो मैं जी, आपके जी, लिए शायद। वही गा देती हूँ। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। बिल्कुल, आप लोग तो लेकिन जिस तरह के गीत और गजल पेश कर रहे हैं यहाँ पे दिल से कभी उतरेंगे नहीं, दिल में बसे रहेंगे। जाते जाते साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका चंदन जी, और ये गजल आपकी है लेकिन साथ हमारा आपका, क्योंकि छूटने का टाइम आ रहा है। एक तो ये गजल सुनना चाहेंगे, लेकिन साथ उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा कि तमाम लोगों का दिल आपने जीता है, कभी आपके जहन में आया कि कभी किसी सरकार ने आपको उस अवार्ड से नवाजा नहीं? मैं आज आपका पूरा एक रिसर्च पढ़ रहा था चंदन जी, और ये मेरे लिए कम से कम बहुत एक अजीब सी बात थी कि चंदन जी जो गजल सम्राट कहे जाते हैं, एक से एक सुपरहिट गजलें उन्होंने गाई, शायद आपकी आवाज जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी है वहां तक नहीं पहुंची। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें खुशी मिल जाती है जब हमारा जो प्रोग्राम में जब हम जाते हैं, जब जी जी लोग हमें रूबरू सुनते हैं और जो तारीफ करते हैं और जो वो खुशी मिलती है ना, जी, बस यही चाहिए हमें। आर्टिस्ट को भी यही चाहिए, सिर्फ यही हमारे लिए सारा अवार्ड यही है। सर इनफैक्ट बिल्कुल चंदन इनफैक्ट मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि चंदन दास सर से तो मेरी फोन पर काफी दफा बात हुई है और मैं बहुत उनकी बड़ी मुरीद हूँ, और इनफैक्ट मेरे सारे खानदान के जो लोग हैं सारे लोग बहुत मुरीद है चंदन सर आपके और बहुत एडमायर करते हैं आपका म्यूजिक। तो आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक इससे बड़ी कुछ बात ही नहीं होती है कि उनकी जो ऑडियंस होती है उन्हें इतना प्यार करती है। तो सर और प्रतिभा जी, मुझे लग रहा है आप भी ये चाहेंगी कि चलते चलते एक गजल हो जाए चंदन जी की कि साथ कैसे छूटेगा मेरा आपका। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड। जी जी जी। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल भी घर बन गया आपका, जब मेरा दिल भी घर बन गया
आपका साथ छूटेगा कैसे, मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे, मेरा जी। आपका। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर। और प्रतिभा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।